लें, वरना स्कूल में तो बच्चे इस चीज की दुआएं कर रहे होते हैं कि आज हमारी टीचर ना आए या ऐसा कुछ नहीं हो या कुछ ऐसा हो जाए। बट देखें, क्लास बिल्कुल एंड होते होते बच गई। ओके जी। अब मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं पीडीएफ जो फाइल है उसको भी डाउनलोड कर लूँ। जी क्लास, आप लोग क्लास नहीं है, लीव तो नहीं कर गए? जो हमारी अभी डिस्कशन चल रही थी, आउटलाइन मैंने शेयर की हुई है बट मैं अगेन कर दूंगी। ओके जी। बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं क्विकली इसको कर लूँ डाउनलोड, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। आप लोग तब तक मुझसे क्यूरीज वगैरह करें, जो भी आप लोग के क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग को शेप्स में से कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बता दें, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज नाउ वी हैव टाइम। ओके जी। सो लोगो डिजाइन। जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? डॉक्यूमेंट स्ट्रोक्स का बता दें। ओके, मैं अभी आप लोगों को स्ट्रोक्स का बताती हूँ, बट लेट मी डाउनलोड दिस पीडीएफ फर्स्ट। अच्छा जी, तो जरा आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा, आपको स्क्रीन विजिबल है? लड़ैप, हम स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आप बस मुझे 5 मिनट दें, मैं इसको खत्म कर लूँ तो फिर हम उसके बाद इसको करते हैं। अच्छा जी। सो एज अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है? अब उसमें क्या ऐसी चीजें हैं, ये कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं इस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है? ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको बाद में पढ़ भी लीजिएगा। सो अच्छा, लोगो जब भी आप लोगों ने डिजाइन करना है ना, तो उसमें आपके पास बेसिकली 5 ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है, ठीक है? फर्स्ट इज सिंपल, कि आप जो भी लोगो डिजाइन कर रहे हैं ना, वो आपका सिंपल होना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं, सिंपल ऐसे नहीं कि आप लोगों ने बस कोई शेप ड्रॉ की और चलें जी आपका लोगो बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। सिंपल एज इन कि आप उसके ऊपर बेशक जितनी मर्जी मेहनत लगा रहे हैं, जितना जो भी कर रहे हैं ना, बट वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि उसका जो मीनिंग है या उसको देख के आपको इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ठीक है? अब साइज और कलर जो है, वो मैं आप लोगों को बाद में डिफाइन करती हूँ, अभी हम आगे ही बात करेंगे कोड फैक्टर पे, तो वहां पर हम साइज और कलर को भी देख लेंगे। सेकंड इज मेमोरेबल। मेमोरेबल में हम लोग क्या बात करते हैं कि जब भी आप अपना कोई लोगो बना रहे हैं तो सिंपल तो आपका होता ही है, लेकिन अप्रोप्रिएट भी करें। कि फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप लोग कोई बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए आप लोगो बना रहे हैं ना, कोशिश करें अपने उस लोगो को ना ऐसा डिजाइन करें कि हाँ जी, वो उसको देख के डिफाइन करा हो कि इस बिजनेस का जो निच है ना वो क्या है, यानी कि वो जो बिजनेस है उसकी नेचर क्या हो सकती है। सो मेमोरेबल में ये चीज है, ठीक है? तो मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि ये इतनी वो मुश्किल चीजें नहीं है जो आप लोगों को ना आए। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ना इन चीजों से एक दफा गो थ्रू हो जाए, ठीक है? बाकी आप लोग डिटेल से इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट इज टाइमलेस। अच्छा जी, टाइमलेस क्या चीज होती है? देखें, आजकल जितनी भी हमारी चीजें हो रही है ना, वो किस बेस पे हो रही है? ट्रेंड की बेस पे। तो इस चीज में वो ये कहते हैं कि आप जब भी अपना कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि अपने डिजाइन आप लोग इस तरह से बनाएं कि आप उसको इंटायरली ट्रेंड के ऊपर बेस ना करें। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेंड चल रहा है, मैंने उसकी बेस के ऊपर अपना लोगो बना दिया। अब आप क्या करेंगे, अगर थोड़ी देर में ही उसका ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, वो आपका ट्रेंड जो है वो नहीं रहेगा, तो फिर आपका लोगो जो है, क्या उसी नजर से लोग उसको देखेंगे या उसकी क्या वही वर्थ होगी? नहीं। इसलिए जब भी आप लोगो बनाएं तो आप उसके अंदर अपने ट्रेंड का टच जरूर ऐड करें, बट उसको इंटायरली उस ट्रेंड के ऊपर बेस नहीं करें। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड का है लोगो दिया हुआ है, ठीक है? अब ये लोगो जो है ये तकरीबन 1 सेंचुरी से ना, ये लोगो जो है ना ये लंदन के अंदर चल रहा है, ठीक है? उसके बाद वर्सटाइल में क्या चीज होती है कि एज अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जब आप एक कोई लोगो बना रहे हैं ना, तो वो कितना वर्सटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है वो 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, आई गेस मैंने ये लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 प्रोडक्ट बना रही है, द फर्स्ट वन इज अ पेन एंड द सेकंड वन इज अ प्लेन।
तो आप किस तरह से ऐसा लोगो बनाएंगे कि जब वो बाद में उसको ऊपर प्रिंट करवाना चाहें, ठीक है, या आप अपनी पेरेंट्स लाना चाहें अपने लोगो की, तो वैसे क्या चीजें, या आप उन किन डायमेंशंस के अंदर आप अपने उस लोगो को सेव करेंगे कि उन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका जो लोगो है वो सेव हो जाए। तो वो कैसे होगा, ये हम लोग जब भी इलस्ट्रेटर में लोगो बनाया करेंगे तो आपको पता होगा, जैसे अभी हम डायमेंशंस की बात कर रहे थे 1080 बाय 1080, अब वो तो हम सिर्फ पिक्सेल्स के अंदर रहते हुए बात कर रहे थे। इसी तरह से जब हम इलस्ट्रेटर में हम यहीं पर देख लेते हैं, ये ये देखें, ये पिक्सेल्स के अलावा मैंने आपको बताया था इंचेस, फीट, फीट इंचेस, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनके अंदर भी रहते हुए आप लोग अपने डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों पे ये डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्सेल्स में बना लिया, ठीक है, लेकिन अब आप उसको इन चीजों में चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप इन्हीं डायमेंशंस को चूज करते हुए अपना एक कैनवस बनाएंगे, ठीक है। और उस कैनवस के अंदर आपने अपने उस लोगों को रीसाइज करना है उन्हीं शेप्स की मदद से जिससे आपने उस लोगो को क्रिएट किया होगा। ऐसे नहीं करना कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एक लोगो बनाया, आपने उसको पीएनजी की फाइल के अंदर सेव कर लिया। अब पीएनजी के अंदर आपने उसको सेव तो कर लिया, अब आप बाद में बोलेंगे कि हम इसी को कैनवस के अंदर इंसर्ट करते हैं और इसका हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप लोगों ने वेक्टर ट्रेसिंग की होगी, ठीक है, या जो भी आप लोगों ने शेप्स बनाई होंगी, अभी मैं इसलिए मुश्किल वर्ड्स जो है वो यूज नहीं कर रही क्योंकि आप लोग बिल्कुल अभी न्यू है इस चीज में, तो ये हम लोग साथ साथ में इसको करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ कि जो भी आप लोगों ने शेप्स वगैरह की होती हैं, हमेशा अपनी सोर्स फाइल को आप लोगों ने अपने पास सेव रखना है, आप जो भी किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे जाकर कहीं पर लाजमी काम आएगी। आप लोग बेशक उसको लैपटॉप में ना करें, आप लोग उसको अपनी किसी ड्राइव के अंदर सेव कर लें, ठीक है, ताकि आप उसको लॉन्ग रन रन के लिए ना आप अपने पास यूज कर सकें। तो वर्सटाइल का हमारे पास ये मतलब होता है। इसी तरह से अप्रोप्रिएट की, जैसे मैं ऊपर भी बात कर रही थी कि आप जो भी कोई लोगो बना रहे हैं ना, वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी कोई ऑडियंस है आपकी, या जो भी आपकी बिजनेस की नेचर है ना, आपने उसके बेस पर लोगो बनाना है कि उसको देख के पता चल रहा हो कि आपकी वो बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे कर रही है। तो यहाँ पर अब देखिए, आपको इस लोगों को देख के पता चल रहा है कि हाँ जी, ये इन्होंने किस ऑडियंस को टारगेट किया होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 5 प्रिंसिपल्स है जिनको हम माइंड में रखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिजाइन प्रिंसिपल्स। डिजाइन प्रिंसिपल्स में हमारे पास ना ये वो चीजें हैं कि जब आप अपने एलिमेंट्स यूज करें ना अपने डिजाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर शेप रूल को किया, तो अगर आप लोग सिर्फ एक शेप को नहीं करे, ऑब्वियसली आप एक शेप को नहीं करते, आप लोग मल्टीपल शेप्स की मदद से ना लोगो बनाते हैं। तो उन शेप्स को आप लोगों ने किस तरह से एडजस्ट करना होता है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आप लोग बैलेंस करते हैं दो या दो से ज्यादा कलर्स को, ठीक है, जो भी आप लोग अपने डिजाइन में यूज कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने उन कलर्स को इस तरह से मैनेज करना होता है, कोशिश करें कि कम से कम अपने डिजाइन में कलर्स यूज करें। मैं सिर्फ लोगों की बात नहीं करी, आप लोग जितने भी मजीद डिजाइन बनाते हैं ना, मैं उन सब डिजाइन की बात कर रही हूँ कि कम से कम कलर्स यूज करें, वो आपके डिजाइन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होती है कि जो भी आप लोगों के एलिमेंट्स, आपने जितनी भी शेप्स इंसर्ट की है ना, उनको आपने अलाइन कैसे करना है। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल नजर आ रही है, ये रैंडमली कोई शेप नहीं बल्कि ये उन्होंने डिफरेंट शेप्स बना के उनको अलाइन किया, ठीक है। ये राइट साइड पे एक आपको लाइन नजर आ रही है, उसके बाद ये कुछ राउंडेड रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसके बाद ये राउंडेड रेक्टेंगुलर है लेकिन उसमें फिल नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ना एक साइड पे उन्होंने उसको अलाइन कर दिया। अगर ये इसी को ऐसे बिल्कुल लाइन की शक्ल में लाइन कर देते तो ये बहुत अजीब लगता है, ठीक है। ये इलस्ट्रेटर में मैं बाद में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी को ही चलते हैं। रेपिटेशन में क्या होता है कि आपने ना ज्यादा एलिमेंट्स को ना रिपीट नहीं करना होता। आप लोग ये देख लें कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं तो उनमें एक कोहेसिवनेस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वो आपस में रिलेट कर रहे होने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आपका एक एलिमेंट है, आपने उसकी इतनी ज्यादा कॉपीज लेनी है कि वो ऑड लगने लग गया, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि इसमें आप अपने एक दो या दो से ज्यादा जो आपके एलिमेंट्स है ना, ये आपस में उसके रिलेशन को डिफाइन कर रहा होता है। सो लोगो डिजाइनिंग के अलावा भी आप लोग जब भी कोई डिजाइन बनाए या आप लोगो भी बना रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि कम से कम आप कलर्स को यूज करें, कम से कम शेप्स को यूज करें, ठीक है। अब लोगों में कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिसमें आप हंड्रेड्स ऑफ शेप्स को यूज करके ना सिर्फ एक शेप बनाते हो, ठीक है। तो इससे मैटर नहीं करता कि आप लोग उसको बनाते हुए कितनी शेप्स यूज कर रहे हैं, बल्कि व्हाट मैटर्स इज कि आप लोग एंड पे कौन सा एक रिजल्ट है, या कौन सी ऐसी क्वालिटी है, या कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स। मैं फटाफट से बस इसको फिनिश करूंगी।
एलिमेंट्स ऑफ कलर्स में हमारे पास कुछ कलर्स हैं, ठीक है, वार्म कलर्स हैं और कूल कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स अब हमारे पास क्या होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये वो कलर्स हैं जो आपको कहीं भी मार्केट से नहीं मिलते, बल्कि ये आपको बाय ही करने पड़ते हैं, ठीक है, यानी कि ये बने बनाए कलर्स ही होते हैं। लेकिन अब इन तीनों कलर्स से ना आगे जितने भी कलर्स हैं ना वो सारे बनते हैं। जैसे कि सेकेंडरी कलर्स में जब आप दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं ना तो फिर आपके पास सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। जैसे कि नजर आ रहा होगा कि रेड ब्लू से पर्पल बन गया, ठीक है, येलो ब्लू से ग्रीन बन गया। इसी तरह से जब आप सेकेंडरी कलर्स को और प्राइमरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हो ना तो फिर आपके पास टर्शरी कलर्स बनते हैं। अब मैं इसकी मजीद डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आगे हमारे पास ह्यू कलर्स भी हैं। अब आप लोगों के असाइनमेंट में आप लोगों के शेप्स के साथ साथ ये भी काम है कि आपने कलर थ्योरी को रीड करना है, ठीक है। कलर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ के आनी है और आप लोगों ने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें स्पेसिफिक कुछ कलर्स हैं यूज होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास फूड है इंडस्ट्री, टेक्सटाइल होगी, उसके बाद बेवरेजेस की ऑब्वियसली थोड़ी सी अलग होती है, जैसे कि कोका कोला वगैरह, अगर आप इन चीजों को देखें। उसके बाद एंटरटेनमेंट को आप देख लें, उसके बाद आप फूड को देख लें, और सॉरी फूड अगेन कह रही हूँ, स्पोर्ट्स को आप लोग देख लें, ठीक है, कटलरी को देख लें। इस तरह से डिफरेंट बिजनेसेस को, अब मैन्युफैक्चरिंग को देख लें। इन सबको आपने स्टडी करके आना है कि कौन सी ऐसी आपके पास बिजनेसेस हैं जिनके अंदर कुछ सेम कलर जो हैं वो रिपीट हो गए, वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। पेंट, व्हाट इज पेंट, आप क्या कह रही हैं पेंट, तरह मुझे बताइएगा। अच्छा जी, तो ये होगी आप लोगों की थ्योरी। अब फटाफट ना मैं जरा एक लोगो आप लोगों के सामने बनाती हूँ। सिर्फ आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये कौन सा लोगो है। तो मैं देखती हूँ आप में से कौन गेस करता है। सो लेट्स सी, इसको मैं सिर्फ इसीलिए बनाने लगी हूँ ताकि आप लोग ना वो थोड़े से एक बोरिंग सा वो ना हो जाए लेक्चर, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। तो उस वजह से ना मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने की है शेप ड्रॉ। इसको मैं क्या कर रही हूँ, फिल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अभी फिल मैं बाद में कलर लेती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ ना फिल में, बल्कि कोई भी एक ब्लैक हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जरा मुझे बताएं ये कौन सा लोगो है हमारे पास, कौन सा लोगो हम बनाने लगे हैं। अभी पता चल जाता है आप लोग कितने इस चीज में ना है। ओके जी, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं यहाँ से एंकर पॉइंट टूल, नेक्स्ट में हम पेन टूल करेंगे, तो इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब वो भी हम लोग जब करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। पेन टूल से आप कोई भी लोगो है ना उसको ट्रेस करके तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके क्लास, क्विकली बताएं मुझे ये मैं कौन सा लोगो बना रही हूँ। अब तक तो आप लोगों को वैसे पता चल जाना चाहिए था। अब देखिए मैंने एक शेप ड्रॉ की है, अब मुझे इसके एजेस जो है वो सॉफ्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे सारे सॉल्व करने हैं, अब सिलेक्शन टूल से भी सब हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमने चारों साइड्स करनी है। तो मुझे आप लोग के मैसेजेस नहीं आ रहे, बताएं जरा ये कौन सा लोगो बनने लगा। जी क्लास, यहाँ पर तो वैसे आपको पता चल जाना चाहिए था। अब जब मैंने कलर करना तो फिर सबने बोल पड़ना है। अभी सारे सोच रहे होंगे कि ये कौन सा, यहाँ तो फिर आप सारे एक्टिव नहीं है, यहाँ तो फिर आप लोग ना इसको, ओके इसको सिलेक्ट नहीं था किया, इस वजह से इसमें कलर नहीं हुआ। नो, कोका कोला तो टाइपोग्राफी पे है, वो शेप्स पे थोड़ी है क्लास, क्या हो गया। जी आप बताएं, अब तो पता चल गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल ले रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा जी, पॉलीगॉन टूल ये देखिए मैंने यहाँ से लिया, हमने क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रेक्टेंगुलर टूल किया था। मैं जरा आप लोगों को दूसरी शेप्स भी करके दिखा देती हूँ इसमें क्या होगा। एक हमने लिया, ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल। नेक्स्ट वी हैव राउंडेड, वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट वी हैव राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। एंड देन वी हैव, पहले मैं शेप्स आपको, इलिप्स टूल से आप कोई भी सर्कल जो है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ड्रॉ करें शिफ्ट की मदद से ही करें, क्योंकि वो बिल्कुल ना आपके पास एक शेयर और इवन फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट वी हैव पॉलीगॉन टूल। सो पॉलीगॉन टूल बेसिकली क्या होता है कि इसमें ना आपके पास बाय डिफॉल्ट 6 एजेस होते हैं। लेकिन अगर आप खुद से एजेस को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ यूट्यूब में चाहिए बट हमें 3 एजेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सिंपली सिर्फ स्क्रीन पे कर रही हूँ क्लिक। अब देखें पॉलीगॉन, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हुए अब यहाँ पर साइड्स का मुझसे पूछ रहे हैं कितनी चाहिए, मैं उनको बोलूंगी मुझे 3 चाहिए। 3 को करते हुए मैं ओके कर दूंगी, ठीक है। तो अब ये देखें मेरे पास ये आ गया। अब इसको सिंपली मैं करूंगी रोटेट, रोटेट करते हुए अब मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगी। अब मैं इसको यहाँ पर देखें लेके आई हूँ, बट ये विजिबल नहीं है। बट अब मुझे बताएं ये विजिबल क्यों नहीं है। जी क्लास, बताइएगा जरा। तब तक मैं आपको ये स्टार टूल भी जो है इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ये देखें।
कुछ इस तरह से आप लोग का स्टार टूल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट करनी है। नो, कल हम उसको यूज पैथ फाइंडर को क्यों यूज करेंगे? चलिए हम आपकी मान के देख लेते हैं, अब आप कह रही हैं तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने यूज किया, वो मर्ज हो गया, नथिंग हैपेंड। अब मैंने उसको किया, चले अब यहाँ पर व्हाइट हो तो गया, बट आप फर्ज करें अगर हमारे पास बैकग्राउंड जो था वो व्हाइट ना होता, तो फिर अगर ब्लैक होता तो फिर क्या हमारे पास लोगो बन जाना था? नहीं। अगेन मैं बैक साइड पे जा रही हूँ, अब मैं इसको पैथ फाइंडर को कर रही हूँ, ये देखें उसको मैंने किया तो जो सिर्फ आपस में मिल रही थी वो रही, बाकी डिलीट। इसी तरह से अगर मैं इसको करी इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट करते हुए भी अगर मेरे बैकग्राउंड का कलर व्हाइट ना होता तो ये मेरा, चलो मैं आपको साथ ही करके दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों को लगेगा कि मैडम ना शायद ऐसी ही बातें करी। ये देखें, अब ये देखें कहाँ गया आपका लोगो। तो पैथ फाइंडर की मदद से आपका जो लोगो है ना ये नहीं बनेगा। वो हमें फ्रंट पेज से नजर नहीं आ रही थी, इसलिए क्योंकि उसका जो कलर है वो भी सेम वही कलर है। तो यही स्टूडेंट्स जो है ना मिस्टेक्स कर देते हैं कि अभी तो चले मैं शेप के ऊपर शेप बना रही हूँ, स्टूडेंट्स तो व्हाइट कैनवस के ऊपर ही व्हाइट शेप्स बना के तो भूल जाते हैं कि हमने कलर जो है उसको तो चेंज ही नहीं किया। तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। तो मैं कलर्स में जा रही हूँ, यहाँ से मैं व्हाइट कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा यूट्यूब जो ये विद इन सेकेंड आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अब खुद सोचें इतना इजी, एक ये इतना फेमस और इतना इजी लोगो ये कैसे बन गया। तो इसी तरह से हम हर क्लास में ना कोई इस तरह के लोगो जो बहुत फेमस है वो बना के हम लोग देख लिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग ट्विटर का जो ओल्ड लोगो था उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको करना है, ट्रेसिंग को सीखना है, तो वो बर्ड को ट्रेस करना थोड़ा सा इजी होगा, तो फिर हम उसको भी कर लेंगे। ये आप लोग की असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए आप लोगों ने यूट्यूब का नहीं बनाना। ठीक है, ये अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, वैसे आप लोगों ने इसको नहीं बनाना। तो जी, यहाँ अभी क्लास का टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है, तो आप लोग मुझे बता दें अगर यहाँ तक आप लोग का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। जी क्लास, एनी क्वेश्चंस? तो असाइनमेंट असाइनमेंट आप लोगों को जो मैंने शेप्स दिखाई हैं वो होंगी, आई गेस मैंने पिक्चर को डिलीट कर दिया है। तो असाइनमेंट असाइनमेंट मुझे यहाँ पे भी शो नहीं हो रही असाइनमेंट, मैंने आपको ना दिखाई है, आप लेक्चर को दोबारा से देखिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपने क्या बनाना है, और असाइनमेंट आप लोग मुझे मंडे नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग कर दीजिएगा। ओके क्लास, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और असाइनमेंट जो है उनको टाइम पे कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, ग्रुप में मैं नहीं सेंड कर सकती, आप लोग बस लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। नहीं आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, उसकी सेंड करने की आप लोग को वो नहीं है, नहीं तो फिर सारी उसी को देख के। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।